कुशीनगर में बरवापट्टी थाना क्षेत्र के बरवापट्टी घाट पर उस समय एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब शुक्रवार की शाम को खेतों से काम कर घर वापस आ रहे लोगों से भरी नाव बीच नारायणी नदी में फंस गई। नदी में नाव के फंसने से लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दूसरी नाव लेकर नदी में पहुंची। देर रात तक पुलिस और ग्रामीण द्वारा लोगों को बचाया गया। आपको बता दें कि वह कुशीनगर के लोग नाव में बैठकर नारायणी नदी को पार करके खेती करने के लिए जाते हैं। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में लोग सुबह खेती करने के लिए गए थे। शाम को खेती करके वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी बीच नारायण नदी में नाव के इंजन का डीजल पाइप फट गया। पाइप फटने से नाव बीच में ही खड़ी हो गई। बीच में नाव के रुकने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। नाव में करीब 100 लोग सवार थे। लोगों के अलावा 3 ट्रैक्टर ट्रॉली भी नाव पर लोड थी। नदी में लोगों के फंसने की सूचना पर मौके पर आसपास के थानों की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दूसरी नावों को लगाकर लोगों को बचाया। कुशीनगर से हमारे सहयोगी टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। बरवापट्टी घाट है और लोग उस पार खेती करने मजबूरीवश जाते हैं, व्यवस्थापूर्वक जाते हैं। खेती से उनका संबंध है, रोजी रोटी का सवाल है, परिवार की उन्नति और विकास का सवाल है। इस नाते लोग खेती करने उस पार जाते हैं। यहाँ इस नदी पर पुल के लिए मैंने कई बार सवाल उठाया सदन में। सरकार संवेदनहीन है। शायद सरकार जागरूक रहती तो आज जो बार बार इस तरह की घटनाएं देखनी पड़ती है वो नहीं देखनी पड़ती। लोगों को अपना जान जीवन नहीं फंसाना पड़ता। आज 7 बजे मुझे फ़ोन आया, मैंने पुलिस कप्तान को फ़ोन किया और पुलिस कप्तान ने यहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने नाव को ले जाकर उस पार से लोगों को निकालकर यहाँ तक लाने का एक बड़ा प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोगों के जान को बचाने का काम किया। निश्चित तौर से सरकार संज्ञान ले और तत्काल यहाँ पुल का निर्माण कराए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बजे आपको सूचना मिल जाती है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है अभी तक नहीं पहुंची। ये बड़ा विषय है। देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद सरकार ही संवेदनहीन है तो प्रशासन क्या कर सकता है। जब सरकार इसे संज्ञान लेती तो इसके पहले भी आपको याद होगा यहाँ एक बड़ी घटना हुई थी और लोग काफ़ी बड़े संख्या में फंसे थे। रात भर हम लोग रह के यहाँ उन लोगों को निकाले थे। पिछले समय चैनपट्टी पर ऐसी घटना हुई थी। तो सवाल है, लोगों के जीवन का सवाल है, लोगों के रोटी का सवाल है, लोगों के अपने दिनचर्या का सवाल है। अगर खेती नहीं करेंगे तो उनके घर में रोटी नहीं हो सकती, उनकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। तो खेती उनके जीवन से जुड़ा सवाल है, इसलिए लोगों को उस पार जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि जो है वहाँ जो भी नाव पे सवार थे उन पे दबाव बनाया जा रहा था कि जो है कुछ बोलना नहीं है, बताना नहीं है। देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि उनकी व्यवस्था है, इसलिए वो उस पार जाते हैं। शायद व्यवस्था नहीं रहती, खेती का सवाल नहीं रहता तो नहीं जाते। इंजन उसका खराब हो गया। कितने लोग थे लगभग नाव पे? लगभग 100 से ऊपर थे। अच्छा, गाड़ियाँ भी थी? हाँ, गाड़ियाँ भी थी, 3 ट्रैक्टर भी था। तो क्या कोई सूचना नहीं दिया गया जब आप लोग नाव में फंस गए? तो सूचना नहीं दी कि ना, मैंने हम लोग लाने गए थे, हम लोग गाँव से आए थे इधर। 4 बजे के करीब ये नाव खुली है उधर देखिए। और नाव में काफ़ी लोग परेशान, नाव उधर दौड़कर चली गई थी। नाव खराब हो गई थी।